अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल केम वर्ल्ड। लास्ट टाइम हमने 10th क्लास केमिस्ट्री का एक लेक्चर इधर अपलोड किया था जो था अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। उस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के रिलेटेड था, एक्वस मीडियम्स के रिलेटेड था वो, ठीक है। उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि वो जो जो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट था वो एक्वस मीडियम को प्रेफर कर रहा था, नॉन एक्वस मीडियम को वो डिस्कस नहीं था करता। उसके अलावा H पॉजिटिव और OH आयंस को ही सिर्फ वो प्रेफर कर रहा था। नेक्स्ट कुछ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। इसको आज हम देखते हैं। दो साइंटिस्ट थे, एक था ब्रॉन्स्टेड और दूसरा था लोरी। इन दोनों ने जो है इस कॉन्सेप्ट को फार्मुलेट किया। इनमें से एक साइंटिस्ट था डैनिश केमिस्ट, जिसका नाम था ब्रॉन्स्टेड। और इसके साथ एक और साइंटिस्ट था इंग्लिश केमिस्ट, इसका नाम है लौरी। इन दोनों साइंटिस्ट ने कलेक्टिवली 1923 में इन 1923 में जो है एसिड बेस पे काम किया। और पहले से जो एक कॉन्सेप्ट था अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, उसकी लिमिटेशंस को मद्देनजर रखते हुए उन पर जो है उसके लिहाज से एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया। इनके अकॉर्डिंग एसिड क्या चीज है और बेस क्या होती है, देखते हैं जरा। एसिड ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक प्रोटॉन डोनेट करे किसी दूसरे सब्सटेंस को। A substance which gives a proton. प्रोटॉन क्या होता है? H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं उनको कहते हैं प्रोटॉन। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि एक प्रोटॉन डोनेट करे उसको हम कहते हैं एसिड। और बेस क्या थी इनके अकॉर्डिंग? जो सब्सटेंस जो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी, विच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगी वो बेस है, जो प्रोटॉन को डोनेट कर देगी वो एसिड है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल देखते हैं यहां पे, रिएक्शन बिटवीन HCl एंड अमोनिया। HCl प्लस अमोनिया, इनके दरमियान जो रिएक्शन होता है, तो इस रिएक्शन में क्या किया जाता है, ये जो HCl है ये अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देता है अमोनिया को और अल्टीमेटली यहां पर बन जाता है NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इस इक्वेशन में देखें कि एसिड क्या है और बेस क्या है। HCl ने क्या किया, प्रोटॉन डोनेट कर दिया, और जौन सी स्पीशी प्रोटॉन को डोनेट कर दे, गिव कर दे, वो क्या होती है, एसिड। सो यहां पर HCl क्या है, एक एसिड है। अब अमोनिया जो है इसने क्या किया, HCl से प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और NH4 पॉजिटिव बना दिया। सो ऐसी स्पीशी, ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्सेप्ट कर ले प्रोटॉन को, वो क्या होती है, बेस। तो ये ब्रॉन्स्टेड लोरी ने ये कॉन्सेप्ट जो था अपना, ये कॉन्सेप्ट था एसिड बेस का, इसको बेस बनाया प्रोटॉन की डोनेशन और एक्सेप्टेंस। प्रोटॉन की बेस पे उसने बता दिया कि ये चीज एसिड है और ये चीज एक बेसिस है।
नेक्स्ट इन्हीं के कॉन्सेप्ट में एक डेफिनेशन आती है कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। हम पहले कॉन्जुगेट एसिड को डिफाइन करते हैं। कॉन्जुगेट एसिड क्या होती है? कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो कि बेसिकली एक बेस से बनेगी, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड, किसकी वजह से बन रही है? बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय बेस, बाय एक्सेप्टिंग a proton by a base। तो कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो कि एक बेस से जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। बेस क्या थी? विच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। और बेस क्या होती है? विच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। और जो कॉन्जुगेट एसिड है वो बेसिकली बेस से ही बनता है, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनेगा और एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनेगी। तो अभी ये कॉन्जुगेट एसिड है तो ये बेसिकली बन रहा है बेस से। कोई बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है तो आगे उसका क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। फिर अगर हम एक कॉन्जुगेट बेस की बात करें, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस क्या होती है? विच इज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड विच इज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन। डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एसिड। जब कोई एसिड एक प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो उससे कॉन्जुगेट बेस बन जाएगी। हम इसके लिए एग्जांपल लिखते हैं, रिएक्शन बिटवीन HCl एंड H2O। तो इसके रिजल्ट में क्या बनेगा कि ये जो H है ये डोनेट कर देगा H2O को और यहां पर बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस इसके साथ Cl नेगेटिव। अब देखिए, मुझे बताएं इस रिएक्शन में एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है? इसने प्रोटॉन को डोनेट किया, सो HCl क्या है? एसिड। इसने प्रोटॉन को क्या किया? एक्सेप्ट किया, सो वाटर क्या है? बेस। अब HCl का प्रोडक्ट क्या है? Cl नेगेटिव। H2O का H3O पॉजिटिव। मैंने पीछे डेफिनेशन की है कि कॉन्जुगेट एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि एक बेस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर बनता है, जबकि बेस जो है कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी स्पीशी है जो कि एक एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने से बनती है। तो HCl ने प्रोटॉन को डोनेट किया और ये एसिड से बना Cl नेगेटिव। सो यहां पर जो Cl नेगेटिव है दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस, CB स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह से H2O ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और इससे बन गया कॉन्जुगेट एसिड। तो एक एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनती है और एक बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनता है। ये टर्म्स आपने याद रखनी है, इसमें आपने पजल नहीं होना। जो एक्चुअली एसिड होता है उससे कॉन्जुगेट बेस बनती है और जो एक्चुअल में बेस होती है उससे कॉन्जुगेट एसिड बनता है। नेक्स्ट एक मजीद इधर डेफिनेशन आ रही है एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक, अब एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होता है? एक ऐसी स्पीशी जो एसिड के तौर पे भी बिहेव कर सके
और बेस के तौर पर भी बिहेव कर सके, उसको हम कहते हैं एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। मिसाल के तौर पे हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है? आ सब्सटेंस which behave as acid and a base is called an amphoteric substance। ऐसे के हम रिएक्शन करवा देते हैं एसिटिक एसिड के दरमियान, CH3COOH प्लस वाटर, तो इसके रिजल्ट से बन जाएगा CH3COO नेगेटिव, ठीक है, और प्लस H3O पॉजिटिव। एक आप ये एग्जांपल रखें याद। फिर एक और एग्जांपल हम देखते हैं, रिएक्शन ऑफ वाटर विद अमोनिया। जब वाटर और अमोनिया आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, वाटर अपना हाइड्रोजन इसको डोनेट कर देता है और बना देता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब इन दो एग्जांपल्स को आपने गौर से देखना है, एक ये वाली एग्जांपल और एक ये वाली एग्जांपल। इसमें देखें, ये जो वाटर था H2O, इसने क्या किया कि CH3COOH से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया। जब इसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया तो इससे प्रोडक्ट बना H3O पॉजिटिव। इट मीन के यहां पर जो एक वाटर था ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है, दिस इज कॉल्ड अ बेस। यहां पर वाटर बिहेव कर रहा है एज अ बेस। फिर अगर हम नीचे वाली एग्जांपल में देखें तो यहां पर वाटर क्या कर रहा है, अपना H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है NH3 को, जिसके रिजल्ट में जो है OH नेगेटिव आ जाता है और NH4। इट मीन के यहाँ पे वाटर ने क्या किया, प्रोटॉन डोनेट किया, और ऐसी स्पीशी जो प्रोटॉन को डोनेट करती है उसको हम कहते हैं एसिड। अब देखिए, वाटर एसिड के तौर पे भी बिहेव कर रहा है और बेस के तौर पे भी बिहेव कर रहा है, और ऐसा सब्सटेंस जो कि एट अ टाइम जो है एक केमिकल रिएक्शन में एसिड के तौर पे बिहेव करे और दूसरे केमिकल रिएक्शन में बेस के तौर पे भी बिहेव कर दे, एक केमिकल रिएक्शन में एसिड के तौर पे बिहेव करे और दूसरे रिएक्शन में बेस के तौर पे बिहेव कर दे, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ठीक है, इसके आगे अगर देखिए तो आती हैं लिमिटेशंस क्या हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रॉन्स्टर-लोरी का कॉन्सेप्ट था इसमें भी लिमिटेशंस मौजूद थी। तो यहाँ पे हम लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टर-लोरी कॉन्सेप्ट। इसमें जो फर्स्ट वन लिमिटेशन है वो ये है कि अब देखिए ना, इस जो ब्रॉन्स्टर-लोरी कॉन्सेप्ट है ये डिस्कस कर रहा है प्रोटॉन की डोनेशन और प्रोटॉन की एक्सेप्टेंस को। यूनिवर्स में ऐसे सब्सटेंसेस भी मौजूद हैं जिनके पास प्रोटॉन ही नहीं होता। दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी द एबिलिटी टू डोनेट और एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। तो फिर उनको हम कैसे जो है कहेंगे कि ये कोई एसिड है या बेस है। तो इसकी लिमिटेशन क्या होंगी कि द सब्सटेंसेस which do not have the ability to donate a proton, the substances which do not have ability to donate a proton are not discussed लाइक फॉर एग्जाम्पल वो कैसे सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि SO3 है, ठीक है, इसके अलावा जो है कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह वगैरह। इनकी एसिडिटी और बेसिडिटी पे जो है वो अर्हीनियस ने ब्रॉन्स्टेड ने किसी किस्म का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टर-लोरी कॉन्सेप्ट। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ही एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है लास्ट वन जो हमारे पास कॉन्सेप्ट रह चुका है अर्हीनियस लुईस कॉन्सेप्ट को हम जो है लास्ट वाले लेक्चर में
डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद आगे मज़ीद प्रोसीड करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।